शुरुआत या आरंभ हम सब का, आपका और पूरे विश्व का मालिक अल्लाह, ईश्वर या गॉड के नाम से। मैं यहाँ पर मौजूद पत्रकारिता क्षेत्र के सभी प्रिंट मीडिया से आए हुए जिम्मेदारान या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे गणमान्य जर्नलिस्ट, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि जमाते इस्लामी हिंद नागपुर की इस नए दावत पर आप लोग आज यहाँ पधारे हैं। मैं बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जमाते इस्लामी हिंद का जो आरंभ हुआ था तो उसके संस्थापक सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 1941 पठानकोट पंजाब यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो जमात इस्लामी भी अलग अलग देशों में बटी और हमारी जमात इस्लामी भी जमात इस्लामी हिंद उसने भी फिर 1947 से 48 से फिर काम करना यहाँ बाज़ाब्ता शुरू किया। अभी जमात इस्लामी हिंद हमारे प्रिय भारत देश के 25 राज्यों में काम करती है एंड 25 स्टेट्स। जमात इस्लामी का जो केंद्रीय कार्यालय है वो दिल्ली ओखला में है, जो 22 एकड़ पर स्थित है और 200 लोग वहां पर काम करते हैं। पूरे भारतवर्ष में 50 लाख से ज्यादा लोग जमात इस्लामी के साथ काम करते हैं। जैसे अभी जिया ने बताया कि सिर्फ कोविड में हमने जो अपना फूल नहीं फूल की पंखड़ी जैसा योगदान दिया था वो 130 करोड़ का था पूरे भारत में। उन्होंने तो नागपुर का कहा था, लेकिन मैं तो चूंकि पूरे भारत जाता हूँ तो पूरे भारतवर्ष में हमने जो योगदान दिया था वो 130 कोटि का था। लेकिन हमें इस पर गर्व नहीं है, खुशी है कि फूल नहीं फूल की पंखड़ी की तरह हमने अपना योगदान दिया था। और भारत में जब भी ऐसे कोई संकट, जब भी ऐसी कोई समस्या निर्वहन होती है तो जमात इस्लामी के 50 लाख से ज्यादा सदस्य इस बात के लिए विवश होते हैं और बेचैन होते हैं कि हमारा योगदान हमारे 144 कोटि भाई बहनों के लिए लगना चाहिए। और सीरियर से और भारतवर्ष में 75 वर्षों से जमात इस्लामी अपना योगदान दे रही है। अब मैं आता हूं आज के विषय पर कि हमने लिखा है कि ईद मिलन जो कार्यक्रम होता है तो दो बड़े कार्यक्रम जमात इस्लामी हिंद 25 राज्यों के हजारों स्थानों पर जो लेती है वो दो है। एक तो होता है प्रेषित परिचय सम्मेलन कि प्रेषित मानवता के अंतिम प्रेषित हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने 1400 वर्ष पहले तत्व वर्ष आपको बताता हूं 610 ईस्वी सन 610 एडी से 632 एडी 23 वर्षों के काल में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो योगदान मानवता को दिया था, जो एक पूरा जीवन व्यवस्था पूरी मानव जाति को दी थी, तो उस फलस्वरूप उनका भी वो जो दिन आता है रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल, तो उसके अवसर पर भी जमात इस्लामी पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे कार्यक्रम लेती है कि जिससे मानवता के पता तो चले कि समांतर अभ्यास, तुलनात्मक और तौलात्मक अभ्यास और कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर उनको ये भी स्टडी हो जाए कि अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव जाति को क्या योगदान दिया है और क्या जीवन व्यवस्था दी है उनको भी मालूम हो जाए। फिर दूसरा अवसर होता है रमजान का पावन पर्व जो 223 देशों में संपन्न होता है। रमजान महीने में जो इस्लामिक वर्ष का 9वां महीना है, तो आप जानते हैं कि दिन भर मुसलमान और इस वक्त विश्व के 190 करोड़ मुस्लिम्स जो 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होते हैं, तो ये 22% लोग पूरे विश्व में 223 देशों में रमजान के पावन पर्व में दो काम महत्व रूप से करते हैं। पहला काम कि दिन भर वो रोजा उपवास या फास्टिंग की उपासना करते हैं
भारतवर्ष के बारे में आपको विशेष रूप से बताऊं कि अभी जो रोजा भारतवर्ष में रखा गया वो 13.5 तास का था, 13.5 आवर्स का, कि हम 4 साढ़े 4 से रोजा शुरू करते थे और 7 के आसपास उसको भारत में पूरा करते थे। और आपको हैरत होगी कि 7 वर्ष से लेकर 70 और 80 वर्ष के वृद्ध वाले बूढ़े एजेड पर्सन्स भी रोजा रखते हैं। और आपको पता है कि ये रोजा ऐसा उपवास होता है कि जिसमें पानी का एक फेम, एक ड्रॉप या ग़िज़ा का, अन्न का एक कण भी नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा रोजा 223 देशों के 190 करोड़ लोगों में के बहुतांश लोग ऐसा रोजा रखते हैं दिन भर में, वो पावन पर्व था। दूसरा महत्व इसका ये है कि रात में मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान भाई बहने मस्जिदों में जाकर, घर में जाकर, कि वो जो पवित्र कुरान, यहाँ पर है तो काफी, कि वो जो पवित्र कुरान अवतरित हुआ था अरबी में 610 ईस्वी सन से 632 23 वर्षों तक, तो 23 वर्षों तक जो पवित्र अंतिम ग्रंथ कुरान अवतरित हुआ था, तो इसका रिवीजन, इसकी उजड़नी या इसका इयादा करते हैं। और इसमें पवित्र कुरान जो अवतरित हुआ था रमजान में, आज से 1400 वर्ष पहले, और रमजान की एक रात थी कि जिसमें पवित्र कुरान अवतरित हुआ था पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो पर्वत जिसका नाम हिरा है, हिरा नाम के पर्वत पर यह अवतरित हुआ। इसकी पहले 5 ओवी श्लोक आयतें अवतरित हुई और बाद में फिर इसमें टोटलिटी में 114 अध्याय, 114 चैप्टर्स। इसके अंदर जो ओवी है, वर्सेस है, वो है 6236, 6236। और इसके वर्ड भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पिछले 44 वर्षों से, 44 ईयर्स से मैं इसका एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। तो मैंने इसमें यह भी अभ्यास किया कि इसमें टोटलिटी में 78,000 वर्ड्स है। अच्छा, ये इतना परिपूर्ण और इतना सुरक्षित क्यों है? इसलिए कि हम सब के निर्माता ने इसको अवतरित करते हुए ये आदेश दिया था और ये आह्वान दिया था कि अब ये अंतिम ग्रंथ में अवतरित भी कर रहा हूं और इसकी सुरक्षितता, सिक्योरिटी की जमानत, गारंटी भी मैं ले रहा हूं। इसी के फलस्वरूप आपको हैरत होगी जब आप जाएंगे, आप तो बहुत जानकार लोग हैं, जब आप गूगल और विकिपीडिया पर जाएंगे और आप टाइप करेंगे इंग्लिश में फर्स्ट कॉपी ऑफ द कुरान इन द वर्ल्ड, या आप कहेंगे कि विश्व में कुरान की पहली प्रत, तो आपको बताएंगे टर्की, तुर्की, वो आपको बताएंगे इस्तांबुल, वो आपको बताएंगे टॉपकापी म्यूजियम, और उसमें आपको बताएंगे कि वो पहला कुरान जो प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अनुयायी, जो उनके जावे भी थे, हजरत उस्मान ने उस वक्त जो लिखा था, और वो किस चीज पर लिखा था? स्किन, कैमल स्किन, ऊंट की चमड़े पर उन्होंने वो कुरान लिखा था। वो आज भी टर्की के, इस्तांबुल के टॉपकापी के म्यूजियम आज भी उपलब्ध है, और उसमें जितने भी प्रिंट हुए हैं वो उससे प्रमाणित करने के बाद में, तो आज भी विश्व में जहां भी कुरान प्रिंट होगा तो उससे प्रमाणित किया जाएगा और उससे प्रमाणित होकर वो होते हैं। अच्छा, दूसरे चरण में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो पवित्र कुरान मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए आया था, तो मुझे बहुत खेद के साथ, खेदपूर्वक की बात कहनी है कि मुसलमानों ने भी इसको अभी ठीक से पढ़ा नहीं है। बल्कि मैं पूरे एतमाद से, कॉन्फिडेंस से बात कहता हूं कि 5% मुसलमानों ने भी अब इसको पढ़ा नहीं है। मुसलमान इसको पढ़ते हैं 100%, लेकिन इसके पीछे अरबिक वर्ड्स पढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, और इसमें जो शिक्षाएं हैं और जो 6236 वर्सेस में जो मार्गदर्शन उनके लिए और मानव जाति के लिए देने के लिए उन्होंने अभी नहीं पढ़ा, इसलिए उनकी भी जिंदगी ठीक से सुधर नहीं हो सकी, और वो लोगों को भी बता नहीं सके कि उनके रब ने, मानवता के रब ने, मानवता के निर्माता ने क्या मार्गदर्शन दिया है। मैं संक्षिप्त में आपको 5 तत्व बताऊंगा कि जिसके फलस्वरूप इसमें मार्गदर्शन उतरा है। तो आप देखिए, ये पवित्र कुरान अवतरित हुआ रमजान में,
इसीलिए अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, गॉड ने आदेश दिया कि अब मैंने अंतिम ग्रंथ, गाइडेंस का, मार्गदर्शन का, हिदायत का तुमको दिया है। तो इसके फलस्वरूप तुमको ये करना है कि पूरे महीना भर आभार प्रदर्शन करने के लिए, फॉर द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, तुमको पूरे महीने के रोजे और फास्टिंग पूरे करना है और रात में उसका रिवीजन करना है। हमने इसके 30 खंड किए, 30 भाग। तो 30 दिन में एक एक भाग का रिवीजन, उजड़नी, और हम उसका यादा करते हैं कि हाँ, हम सबके अल्लाह, हम सबके ईश्वर, हम सबके गॉड ने मार्गदर्शन क्या दिया था, गाइडेंस क्या है, हिदायत क्या है। तो वो होता है रात में 1 घंटे से 1.5 घंटा। अच्छा, अंतिम पर में जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें 5 तत्व बहुत महत्वपूर्ण से डील किए गए और 5 तत्वों के अनुसार बहुत उच्चतम श्रेणी का मार्गदर्शन सारी मानव जाति को अंतिम दिन तक के लिए, जिसे आप लें, जिसे आप डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ रिजरेक्शन, या जिसे आप क़यामत कहेंगे, तो तब तक के लिए जो मार्गदर्शन पवित्र कुरान में दिया गया वो ये है कि वो 5 तत्व सारी मानव जाति को अपने सामने रखना चाहिए। मुसलमान अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, कसूर उनका है। मुसलमान नहीं बता रहे तो उनका कसूर, उनकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन वो 5 तत्व मुसलमानों को सबसे पहले जानना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में लाना चाहिए, और तब मानव जाति के सामने पेश करना चाहिए। वो अगर पढ़ते ही नहीं है, पेश करते ही नहीं, तो उनसे बड़ा दोषी धरती पर है ही नहीं, उनसे बड़ा क्रिमिनल धरती पर है ही नहीं कि उनके लिए मार्गदर्शन दिया, अगर पढ़ते ही नहीं है। तो ये बात मैं खुले रूप से मानना चाहता हूं। पहले तो अपने वो 190 करोड़ भाई बहनों को ही बताना चाहता हूं, या हमारे भारतवर्ष के 144 कोटि भाई बहनों में से जो 21 कोटि है, उनको कहना चाहता हूं कि अरे तुम पढ़ो, तुम समझो, आचरण में लाओ और तब पेश करो। तो आइए अंतिम चरण में आपको 5 तत्वों में बताना चाहता हूं। 5 तत्व जो इस कुरान में डील किए गए, जिसके साथ बहुत सारी शिक्षा है, नियम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं। वो 5 तत्व ये है कि पहला है निर्मिति, क्रिएशन, तख्लीक। ये पहला तत्व, निर्मिति, क्रिएशन, तख्लीक। दूसरा जो तत्व है वो निर्माता, क्रिएटर, खालिक। तीसरा जो तत्व इसमें डील किया गया वो है जीवन का उद्देश्य, एम ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद। और चौथा जो पॉइंट इसमें डील किया गया, तत्व डील किया गया, वो है जीवन व्यतीत करने का मार्ग, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, और जिंदगी गुजारने का रास्ता क्या है, जीवन व्यवस्था, निजाम, सिस्टम क्या है। तो वो बात इसमें चौथे नियम में डील गई, चौथे तत्व में डील गई। और 5वां है जीवन का अंत, एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का अंजाम। तो ये 5 तत्व इसमें डील किए गए। अब बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं, पहला जो तत्व इसमें डील किया गया कि निर्मिति। तो निर्मिति में 2 चीजों के बारे में बहुत विशेष और प्रखर रूप से जो बात पेश की गई वो ये कि निर्मिति 2 चीजों पर अवलंबित है, एक तो मानवता और दूसरे सृष्टि। तो मानवता के बारे में तो जो बात हमारे ईश्वर, हमारे गॉड, हमारे अल्लाह ने बताई है सारी मानव जाति को, ये कि तुम सब एक माता पिता के संतान हो। तुम सब विश्व में 224 देशों में इस वक्त जो 804 कोटि हो, 804 करोड़ पीपल, तो हम सब के निर्माता ईश्वर अल्लाह गॉड, तुम सब एक माता पिता की संतान हो। और तुमको ये मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी भी एक थे और तुम्हारी माताजी भी एक थी। मैं आपको 3 भाषाओं और 3 संस्कृतियों से उसका उदाहरण दूंगा। सबसे पहले नंबर 1 संस्कृत से। संस्कृत में आप वेदों के बाद जब पुराण पढ़ेंगे तो भविष्य पुराण और भागवत पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण में ये बात कही गई कि तुम्हारे पिताजी भी एक थे और तुम्हारी माताजी भी एक थी। और पिताजी का नाम बताया गया भागवत पुराण और भविष्य पुराण में आदिम। अदीम एक शब्द यूज किया जाता है एकदम ओल्डेस्ट के लिए। तो अदीम, वो पुरुष, अदीम पुरुष जो हम सबका बाप, हमारा पिताजी, हमारे फादर थे, तो वो बताया कि तुम सबके पिताजी एक ही है। तो पहले संस्कृत से दीजिए। हमारी माँ का नाम इस संस्कृत में भविष्य पुराण और भागवत पुराण में जो बताया गया वो है हविया। तो आदिम और हविया ये हमारे पहले माता पिता का नाम है, भविष्य पुराण भागवत पुराण से। मेरी पीएचडी का अध्ययन कुरान और बाइबल में। तो मैंने जब बाइबल पढ़ी, बाइबल में 2 भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट ज्यूज भाइयों का है, न्यू टेस्टामेंट हमारे क्रिश्चियन भाइयों का है।
दोनों में भी हमारे पहले पिताजी का जो नाम बताया गया वो एडम, पहले पिताजी का नाम एडम, पहले फादर का नाम एडम, और पहली माता का नाम है ईव, पहली माता का नाम ईव। और कुरान पर आइए, जिसकी मैं 44 ईयर्स से स्टडी कर रहा हूं, और इसमें मेरा तो एमफिल सबमिट है। कुरान में भी हमारे माता पिता का जो नाम बताया गया, तो माता पिताजी का नाम है आदम और माता का नाम है हवा। अब जरा विचार कीजिए, संस्कृत आदिम हविया, इंग्लिश एडम ईव, अरेबिक उर्दू आदम हवा। फर्क क्या है? उच्चार का फर्क है, जरा सा, सिर्फ उच्चार का, वरना शब्द, तथ्य, तत्व, रियलिटी एक ही है कि हम सबके माता पिता एक ही है। और उस रूप से पिछले कई हजार वर्षों से जो यहां पर संस्कृति और संतति आई है वो एक माता पिता से आई है। और अगर मुस्लिम इस बात को नहीं मानता है कि 224 देशों के 804 करोड़ उसके भाई और बहन हैं, तो वो ठीक से मुस्लिम हो ही नहीं सकता। और ये विनती हम सबसे करते हैं 804 करोड़ भाई बहन कि तुमको भी ये मानना चाहिए, और प्रखर रूप से और कंपैरेटिव स्टडी की बात मानना चाहिए कि हम सबके माता पिता एक ही है, फादर मदर, बाप माँ एक ही है। फिर हमारा नाता क्या हुआ? हमारा नाता भाई बहन का हुआ। और ये नाता सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन की तरह ना लिया जाए, बल्कि ये नाता अपनी स्पिरिट और सोल और आत्मा के रूप में लिया जाए कि हाँ, मैं मेरे अंतिम श्वास तक, मैं अपनी अंतिम घटका तक, अपनी ये जो निर्मिति है, जो ईश्वर की निर्मिति है, सारे माता पिता, मैं उनके साथ भाई बहनों जैसा ही सुलूक करूंगा अंत तक। चाहे वो कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, कुछ भी आरोप करें, मेरा नुकसान करें, मैं अपने रूप को नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं सबको भाई बहन समझता हूं। इसलिए कि मेरे ईश्वर अल्लाह गॉड का आदेश है, इसलिए कि मेरे अंतिम प्रेषित, मानवता के अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा का आदेश और संदेश है। ये बात अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? 2 अध्यास मैंने 44 वर्षों से लिए, जब मैं 11 में था, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, और ये 2 अध्यास में जहां जहां भारतवर्ष में जाता हूं, फॉरेन जाता हूं, मैं मस्कत गया, मैं सऊदी गया, मेरे ऑनलाइन भी कई देशों में बात हुई मेरी, तो मैंने उसमें यही बात कही कि अब ये एक माता पिता के संतान के लिए ये काम है, ये जिम्मेवारी है कि क्या करें, ये मौत तक 2 अध्यास पर काम करते रहे। पहला अध्यास, सारी मानव जाति से प्रेम भाई बहन की तरह, नंबर 1, अंत तक ये छोड़ना नहीं चाहिए, सारी मानवता से प्रेम भाई और बहन की तरह। और दूसरा अध्यास जो लेना चाहिए जीवन में कि सारी मानवता 804 कोटि की सेवा हमसे जो बढ़ सकती हो, अब सामने हो तो अपने आचरण से, या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर हो तो अपने बोल से या अपने मशवरे से, अपनी दुआओं से, अपने प्रार्थना से, जिस तरह से हो सकती हो, तो 804 कोटि के लिए भाई बहनों जैसा ही प्रेम और सेवा का ध्यास, मकसद, उद्देश्य लेकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये बात है पहली जो मैंने कहा कि निर्मिति, निर्माता, उद्देश्य, मार्ग, अंत में निर्मिति। निर्माता पे आइए, लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, लोग कहते हैं सबका मालिक एक, वो ईश्वर एक ही है, वो गॉड एक ही है, वो एक अल्लाह एक ही है, लेकिन आचरण में नहीं मानते। ये है शोकांतिका के तत्व के रूप में मानते हैं, लेकिन आचरण में नहीं मानते। हम ये बात बताना चाहते हैं, दर्द के साथ बताना चाहते हैं, दर्दी के साथ बताना चाहते हैं, लेकिन जब मानते हैं तो आचरण में भी लाना चाहिए ना। यहाँ वो एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते, ईश्वर हो सकता, गॉड हो सकता, भगवान हो सकता, खुदा हो सकता, अल्लाह हो सकता, देव हो सकता, लेकिन वो है एक। और फिर उसके फलस्वरूप उसके अधीन जाना चाहिए ना, सिर्फ उसी की उपासना होना चाहिए ना, सिर्फ उसी के ऑर्डर, उसी के आदेश, उसी के नियम और उसी के प्रिंसिपल्स का पालन किया जाना चाहिए ना। ये दूसरी बात है जो निर्माता के आगे अधीन होने के लिए मानना चाहिए। फिर उस निर्माता ने जो आदेश दिया है कि पुण्य के मार्ग पर चलो, सच्चे मार्ग पर चलो, सदाचार करो, व्यभिचार ना करो, पाप के मार्ग पर ना चलो, क्राइम के मार्ग पर, तो फिर वो आचरण में लाना चाहिए ना। सारे 804 करोड़ कोटि को, सारे 144 कोटि को जो मेरे भारतवर्ष में है, और विशेष रूप से तो 21 कोटि मुसलमानों को, मैं तो उन्हें ज्यादा सख्ती से, ज्यादा इससे गुस्से से कहता हूं कि तुमको तो मानना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी मान्यता ही क्या है कुरान के बारे में, तुम्हारी मान्यता क्या है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जिनको कहते हो प्रेषित, अंतिम प्रेषित, मानते नहीं हो, कि दूसरी मान्यता, दूसरा तक निर्मिति निर्माता में
उद्देश्य मार्ग अंत में। अब आइए उद्देश्य पर। उद्देश्य में उसने जो इसमें उद्देश्य पूरी मानव जाति को दिया है 1400 वर्ष से भी, इस वर्जन में और इससे पहले के भी जितने वर्जन रहे, देखिए प्रेषित अकेले मोहम्मद मुस्तफा सब नहीं रहे, वो तो 1,24,000 प्रेषितों की श्रृंखला है पूरी। There is a chain of prophets, one है, लेकिन लोगों ने उनकी शिक्षाओं में फेरफार किया, ढोड़ के लिए उन्होंने सर मिसल की, इसकी वजह से बदला। तो जानना पड़ेगा, कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा हम सबको। जैसे मैं 44 वर्षों से कर रहा हूं, मैं सभी से ये विनती करता हूं कि सब इस तरह कंपैरेटिव स्टडी करते हो। तीसरा जो तत्व हमको दिया कुरान ने और पैगंबर साहब ने, वो दिया जीवन का उद्देश्य। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है? तो उसने हमको ये बताया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद है परीक्षा, एग्जामिनेशन, टेस्ट एंड ट्रायल, कि जीवन में जो भी आएगा उसको संकुचित जीवन दिया जाएगा। वो कितना है आज? 60 से 80। इससे ज्यादा अच्छी सेहत, अच्छे इसके साथ हेल्थ के साथ कोई जीता नहीं है। आमतौर पर लोग 60 के बाद या तो टेढ़े हो जाते हैं या आड़े हो जाते हैं। आप ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी जानते हैं पूरे विश्व में। तो आप देखिए उसने आदेश दिया कि मैं एक संकुचित ड्यूरेशन ऑफ लाइफ देने वाला हूं 60 से 80, और उसमें तुमको ये एम ऑफ लाइफ के तहत चलना है कि हाँ भाई परीक्षा का जीवन है, एग्जामिनेशन के जीवन है, इम्तिहान का जीवन है, तो वैसे ही उसको व्यतीत करो और वैसे ही उस जीवन में चलो। ये मत समझो कि ईट ड्रिंक बी मैरी, कि खाओ पियो मौज करो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है और कोई जांचने वाला, ऐसा हरगिज नहीं होगा। जिसने पैदा किया उसने संकुचित आयुष्य दिया है, और जिसने पैदा किया वो वापस लेने का भी प्रभुत्व रखता है, और वापस लेता भी है, चाहे किसी पास कितनी संपत्ति हो, किसका कितना ही अच्छे हेल्थ हो, जब वो चाहता है और जहां से वो चाहता है उसको वहां से उठा लेता है। तो ये बात भी उस ईश्वर के प्रति जाननी चाहिए, अल्लाह के प्रति जाननी चाहिए कि उसने हमको परीक्षा के फलस्वरूप यहाँ जीवन दिया। नंबर 3। नंबर 4, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ? कि जीवन जगने का, जीवन व्यतीत करने का मार्ग क्या है, वो मार्ग भी उसने बताया इस कुरान में। और वो मार्ग का नाम उसने रखा इस्लाम। ये जो शब्द है अरबी का इस्लाम, इसके 3 अर्थ होते हैं। इस्लाम का एक अर्थ है अमन, पीस, शांति। इस्लाम का दूसरा अर्थ है सुरक्षितता, सिक्योरिटी, हिफाजत। इस्लाम का तीसरा अर्थ होता है समर्पण, सरेंडरेंस, पूरी तरह से हवाले होना। तो इस्लाम के 3 माने। अगर ये 3 माने में कोई मुस्लिम भाई, कोई मुस्लिम बहन अगर नहीं मानती है तो अभी उसने इस्लाम को समझा ही नहीं, अभी इस्लाम पर उसका आचरण है ही नहीं, और इस्लाम पर जीवन व्यतीत कर ही नहीं रहा। आप समझ लीजिए, कहिए उससे खुलकर। तो ये तीसरी चौथी बात पे आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। तो वे ऑफ लाइफ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7 जीवन व्यवस्था दी गई है आपको। 7 जीवन व्यवस्था की छोटी छोटी व्यवस्था। एक बड़ी व्यवस्था इस्लामिक जीवन व्यवस्था, जिसमें थ्योरी है कुरान, ये थ्योरी है, और प्रैक्टिकल है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसके अनुसार ये 114 अध्याय, 6236 आयती और 78,000 शब्दों के अनुरूप अनुसरून जो जीवन व्यतीत करके दिखाया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपना जो प्रेषित प्रॉफिटहुड का उनका जीवन है 610 to 632, तो उसमें जो उन्होंने जीवन दिया उसके फलस्वरूप जीवन व्यतीत करके दिया, और उसमें उस जीवन में से 7 व्यवस्था है। नंबर 1 शैक्षणिक व्यवस्था, एजुकेशनल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है नैतिक व्यवस्था, मॉरलिटी सिस्टम। तीसरी व्यवस्था है पारिवारिक कौटुंबिक व्यवस्था, फैमिली सिस्टम। चौथी व्यवस्था है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। पांचवी व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम। छठी व्यवस्था है, उसका नाम है न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम। और सातवीं व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तीसरा 7 व्यवस्था इस थ्योरी और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु के प्रैक्टिकल के फलस्वरूप दिए गए। मगर आपसे मैं फिर खेदपूर्वक कह रहा हूं कि मुसलमानों ने भी इसकी अभी स्टडी नहीं की है। आप 100 में 5 भी नहीं ला सकते, मैं नहीं ला सकता कि जिन 5 के मैं बारे में बता सकूं कि इन्होंने ये पूरी 7 व्यवस्थाएं पढ़ी है, 7 व्यवस्थाएं जानते हैं और 7 व्यवस्थाओं का अनुसरण जीवन में किया है। ऐसे आप 100 में 5 मुसलमान भी नहीं ले सकते। खेदपूर्वक मैं फिर से मान रहा हूं, लेकिन ये उनकी गलती है, उनकी गलती को हम दुरुस्त करना चाहते हैं, और दूसरे बहन भाइयों से विनती करते हैं कि वो भी अपने कार्यकाल, जीवन काल, आयुष्य पूरा होने से पहले एक बार तो कम से कम इसका अभ्यास करें। रशीद साहब ने और जमात इस्लामी ने हमेशा एक प्रयास किया है कि पवित्र कुरान
और मोहम्मद मुस्तफा सम की पवित्र जीवनी सप्रेम भेंट के लिए लोगों को दी जाए। और जमात इस्लामी ने पिछले 75 वर्षों में, बल्कि 83 वर्षों में कई लाख की संख्या में, और जितनी भाषाएं हमारी करेंसी नोट पर है, जितनी भाषाएं हमारी करेंसी नोट पर है, 14 लैंग्वेजेस, उसमें इसको प्रिंट किया है। कुरान का ट्रांसलेशन भी और पैगंबर मोहम्मद की पवित्र जीवनी भी इसमें ट्रांसलेट की है और सबको फ्री दी है। आप भी जो भी पढ़ना चाहता, कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता, उनके लिए यहाँ उपलब्ध है, वो यहाँ से लेकर जाइए। और यहाँ कम पढ़ेंगे तो आपका घर का एड्रेस दीजिए, रशीद साहब आपके घर पर, डॉक्टर रशीद साहब आपके घर पर पहुंचे। ठीक, अंत में जो बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, निर्मिति, निर्माता, उद्देश्य, मार्ग, अंत, पांचवें अंत, अंतिम जो है मुद्दे पर है। हम सबका अंत होने वाला है, हम में से कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उस बात को छुपाए रखते हैं, टाले रखते हैं, उस तरफ से लापरवाही रखते हैं। देखिए, हमको अच्छी तरह से मालूम है 60 से 80 से ज्यादा कोई भी जी नहीं सकेगा, उसको वापस जाना ही है। तो हम सबके निर्माता ने इसमें बताया और कई बार बताया कि देखो, तुमको जीवन मैंने दिया है और मृत्यु भी मैं देने वाला हूं। मृत्यु अटल है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ज्ञानी, संपत्ति वाला, कि जिसने मौत को टाला हो, मौत से भागा हो, या मौत से जिसने छुटकारा, एस्केप पाई हो, ऐसा कोई कभी जमीन पर रहा ही नहीं। तो उसने बताया कि देखो, तुम्हारा एक अंत है, और अंत से पहले पहले सोच लो कि जाना कहां है, जा कहां रहे और क्या लेकर जाए हो। जीवनातील कृत्याची शिदोरी काय आहे, वो कौन सा तोशा, टिफिन और शिदोरी और सामान लेकर, मीन्स वेज लेकर उसके दरबार में जा रहे हो। और फिर देखिए, पहले समझना बहुत मुश्किल था कि एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड, एक देव सबको कैसे देखेगा और सबकी एंट्री कैसे लेगा, सबका रिकॉर्ड कैसे लेगा। आज समझना बहुत आसान हो गया, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम। अरे जब आप छोटे से मेंदू और बुद्धि और इंटेलिजेंस के लोग आप सीसीटीवी कैमरे सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उस निर्मिति का निर्माता ऐसे सीसीटीवी कैमरे नहीं रख सकता क्या, कि जो तुम्हारे हर क्षण का, हर पल का, हर सेकंड का और हर इंस्टेंस का हर एक रिकॉर्ड को पूरा कर ले और हमारे सामने डाले कि देखो, ये देख करके आए हो। जैसे लीडर्स बताने, लाओ बरत याची क्लिप। पर जब लीडर को जमता है पब्लिक में, तो उस निर्माता को नहीं जमेगा क्या, कि वो वहां हमारे बारे में ये कहेगा, लाओ बरत याची क्लिप, और वहां हम क्या कहेंगे, हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह हमारी क्लिप मत बताइए, क्योंकि बताने के लायक नहीं हो। मैं तो यही दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरी क्लिप तो मत बता, क्योंकि दिखाने के लायक नहीं हो, दिखाने के लायक नहीं हो। छुपा दे उसको, मेरी क्लिप को छुपा दे और ऐसे ही माफ कर दे, वैसे मेरी क्षमा याचना कर दे, मुझे ऐसे ही क्षमा कर दे। तो आप देखिए, वो जाना ऐसे। और आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हमारी जो लोकशाही है, तो लोकशाही यहाँ की, या कहीं की उसका चौथा स्तंभ क्या है, व्हाट इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, पत्रकारिता, जर्नलिस्ट। आपका रोल बहुत अहम है कि ये जो जीवन की सच्चाइयां हैं और ये जो निर्माता की तरफ से निर्मित के लिए सच्चाइयां हैं, उन सच्चाइयों को आप पढ़ें, समझें, एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, और तब जाकर अपने लेखन से, अपनी तस्वीरों से, अपनी क्लिप से आप दुनिया को बताएं कि देखो, ये लेकर जाना है। और फिर आप भी इससे कट छूट सकेंगे। मेरे अच्छे अच्छे भाई, अच्छी अच्छी बहनें बैठे, फिर मुझे भी तो जवाब देना है, आपको भी तो जवाब देना है कि वे क्या करके आए हो। ये ग्लैमर वर्ल्ड तो खत्म हो जाएगा, जैसे ही शमशान भूमि से सामना होगा, और जैसे ग्रेवयार्ड से सामना होगा, और जैसे कब्रिस्तान से सामना होगा, ये सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी और वहां से शुरू हो जाएगा काय करुण हालात, what you have done in your life, तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में। वहां से जनाब सारी परीक्षा शुरू का हिसाब किताब शुरू है। और अंत में जो बात मैं आपसे कहूं, जिसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना भी करता हूं, देखिए, दो बदले दुनिया की परीक्षा में भी, दो बदले हैं, पास नापास, सक्सेसफुल और अनसक्सेस। तो वहां भी दो फल है, स्वर्ग या नरक, पैराडाइज और हेल, जन्नत या दोज़ख। और कोई इनकार नहीं कर सकता, और इनकार करेगा भी तो 80 साल तक कर सकता, उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए, मैं पूरे प्रेम और हार्दिक अंतकरण के साथ आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपने बारे में भी सोचिए, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचिए, नागपुर के कई लाख भाई बहनों के बारे में सोचिए, हमारे महाराष्ट्र के 12.5 कोटि भाई बहनों के बारे में सोचिए,
हमारे भारतवर्ष के 144 कोटि भाई बहनों के बारे में सोचिए और पूरे विश्व के 804 कोटि भाई बहनों के बारे में सोचिए कि मैं मृत्यु से पहले पहले क्या योगदान देकर अपने ईश्वर, अपने रब, अपने गॉड के पास जाना चाहता हूं। और ईद का यही संदेश है, यही संदेश है कि देखो, चाहे तुम ये मानो या मत मानो, आचरण पूरा करो या मत करो, लेकिन दो ध्यास तो पूरे कर सकते हो ना कि मृत्यु तक ये 804 कोटि भाई बहन, या हमारे भारतवर्ष 144 कोटि भाई बहन, या हमारे महाराष्ट्र के 12.5 कोटि भाई, मैं उनके साथ दो ध्यास के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। नंबर 1, भाई बहन की तरह उनसे मौत तक प्रेम, भाई बहन की तरह, और भाई बहन की तरह उनकी सेवा जो मुझसे बन पड़ सकती हो अंतिम, और ये जो करेगा उससे ज्यादा समाधानी जीवन किसी का भी नहीं होगा, और उससे ज्यादा समाधानी मृत्यु भी किसी की नहीं होगी। ये बात आप भी जानते हैं, तो मैं यहाँ अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि ये जो ईद थी, ईद का पावन पर्व है, उसमें जमात इस्लामी विशेष रूप से पूरे भारत में ये अकेली संगठन ऐसी है कि पूरे 25 राज्यों में ईद मिलन भी रखती है, प्रेषित परिचय भी रखती है, और लोगों को शीर खुरमे के साथ, खाने के साथ और व्यंजन के साथ और स्नेह भोजन के साथ लोगों को बुलाते कि लोग सोचें, काम करें, और दूसरे माने ना माने, ये तो कामयाब हो जाए, ये तो सफल हो जाए, और ये तो एक सफलता उद्देश्य के साथ जीवन व्यतीत करे। तो जमात इस्लामी ये काम कर दी, और आज इसीलिए आपको कष्ट दिया गया था। तो मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ।